अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोलंबो से चाचा पाकिस्तानी। आज पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन था। अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुआ, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिन्होंने दिल में तकलीफ पहुंचाई, जिन्होंने दिल को दर्द दिया। यानी कि हमारे जो कोच हैं माइक हिसन, वो बाबर के साथ बार बार डिस्कस कर रहे थे। बाबर को स्पेशली अपनी निगरानी के अंदर वो आज जो है बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे, बाबर के ऊपर खुसूसी तवज्जो दे रहे थे, जबकि साथ खड़ा फ़खर जमान है, उसको ना उतना टाइम मिल रहा था। आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा। और वो ऐसे वो खुद भी फील कर रहा था कि जैसे मैं इग्नोर हो रहा हूँ। फिर शहनशाह अफरीदी जो सबसे ज़्यादा पिटा है इंडिया से, उस बंदे ने बॉलिंग प्रैक्टिस के साथ साथ बैटिंग प्रैक्टिस भी की। यानी कि जुल्म की इंतहा चेक करें कि जिस बंदे को टीम में नहीं होना चाहिए, वो बंदा आज के दिन बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहा है और बॉलिंग प्रैक्टिस भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि हमारे कोच साहब या हमारे कैप्टन साहब बाबर आजम को और शहनशाह अफरीदी को नहीं हटाने वाले, क्योंकि नबीबिया की छोटी टीम है। अगर यहाँ से शहनशाह अफरीदी ड्रॉप होता है या बाबर आजम ड्रॉप होता है तो इनकी जो कैरियर है उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा। T20 का कैरियर है, उनका कैरियर बचाने के लिए 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के दिलों से खेलने के लिए कल एक छोटी टीम के अगेंस्ट बाबर और शहीन फिर उतर रहे हैं। हाँ, नसीम शाह ने भी बॉलिंग प्रैक्टिस की, नसीम शाह भी लगता है वापस आ जाएगा, और जिस तरह फ़खर जमान जो है वो भी वापस आ जाएगा। लेकिन फिर ड्रॉप कौन हो रहा है? यानी कि दो तब्दीलियां, दो आ रहे हैं तो दो जा कौन रहे हैं? यानी कि एक पेसर हमारे पास आ रहा है, एक हमारे पास बैट्समैन फौजी आ रहा है। तो बाबर भी, जितनी बाबर को आज बैटिंग प्रैक्टिस की कराई गई है, जितने डिस्कस किया गया, जितनी उसके साथ गुफ्तगू शनीद हमारे माइक हिसन साहब कर रहे थे, जितना उसके साथ मपते चाहते बढ़ा रहे थे, जितना शहनशाह अफरीदी को आप बॉलिंग करवा रहे हैं, बैटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इसका मतलब तो साफ है कि भांडे च वड़ो तुसीं सारे पाकिस्तानी अवाम, तुहाडे दिल, तुहाडी ख्वाहिशात, मैं अपनी मर्जी करांगा। कि कोच साहब का इरादा यही है कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के दिलों की कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात की कोई फिक्र नहीं है। हाँ, 15-16 खिलाड़ी इसलिए सिलेक्ट करके लाते हैं कि इनको भी मौका दिया जाए। क्या कसूर है ख्वाजा नाफे का, बताया जाए ना। लेकिन नहीं, अब किंग बाबर आजम का कैरियर बचाने के लिए, किंग बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए, किंग बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी को मजीद टीम में कल रखेंगे, और नबीबिया के खिलाफ जीतने के बाद उनको सुपर 8 भी मिलेगा, उसका जो कैरियर भी बच सकता है, और हमारे ऊपर ये मसलत भी रहेंगे। 10-10, 12-12 साल से ये हमारे ऊपर मसलत है। ये मैं इनको बोलता हूँ, ये हाईजैकर है, इन्होंने हमारी टीम को हाईजैक किया हुआ है, इन्होंने हमारी टीम के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बाबर आजम को, क्योंकि सारे लोग बोल रहे हैं कि नंबर 4 पे उसकी बनता नहीं है, क्योंकि उसको खेलना आता नहीं है या उससे खेला जाता नहीं है, तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बाबर को ओपनिंग कराएंगे ताकि उसको ज़्यादा मौका मिले खेलने का। दायरे में है, छोटी शॉट भी मारेगा तो चौका चौका हो जाएगा, और उसको सेट होने के लिए टाइम भी बहुत सारा मिलेगा। अगर बाबर ओपनिंग करेगा फिर ड्रॉप कौन होगा? क्योंकि ओपनिंग तो सबसे ज़्यादा फरहान है, जो पिछले इंडिया को निकाल कर पिछले दोनों मैचों में, एक में 40 से ज़्यादा स्कोर बनाया और एक में उसने 70 स्कोर बनाया है। सैम जो है इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेला, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? बॉलिंग उसने बड़ी अच्छी की है। तो ये भी जुल्म कर सकता है कि हमारा कोच साहब, कि जो हमारा है सबसे ज़्यादा फरहान, उसको बिठा के बाबर को एज ए ओपनिंग करवाई जाए। अब जुल्म देखें, इस कौम के साथ मजाक देखें। और फिर बोलते हैं कि मोहसिन नकवी जो है ना, वो टीम के लिए बुरा कर रहा है। अब मोहसिन नकवी चलते वर्ल्ड कप के अंदर इनका गिरेबन पकड़ ले, इनको चलते वर्ल्ड कप के अंदर इनको चेंज कर दे, इनको निकाल दे। ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है, ये सिलेक्शन का काम होता है, ये कैप्टन का काम होता है, ये कोच का काम होता है।
और कोच हमारा वो है जिसको विकेट रीड करनी नहीं है। यकीनन जब आगा जी ने टॉस इंडिया के अगेंस्ट जीता होगा तो कोच ने कहा होगा पुत्र टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दे दी। कोच ने ये जो है विकेट को रीड किया होगा। बस सब ने अपना अपना उल्लू सीधा किया हुआ है, सब ने अपना अपना जुगाड़ लगाया हुआ है। तू मुझे सेव कर लेना, मैं तुम्हें सेव कर लूंगा। अब 2 बंदे ड्रॉप हो रहे हैं। अगर बाबर ओपनिंग करेगा तो सबसे ज्यादा फरहान पक्का ड्रॉप है। अब नीचे शादाब को उड़ाते हैं, राणे को उड़ाते हैं, क्योंकि उस्मान खान को तो ये ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर उस्मान खान को ये ड्रॉप करेंगे तो लोग इनको और गालियां देंगे, लोग इनको और बुरा भला कहेंगे, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट तो एक बंदा वही खेला है ना, उस्मान खान। बहरहाल जी बाबर नहीं जा रहा, शहनशाह अफरीदी नहीं जा रहा। कल नबीबिया के खिलाफ दोनों मैदान में उतर रहे हैं, दोनों ने नेट प्रैक्टिस की, बॉलिंग भी प्रैक्टिस की, शाहीन ने बैटिंग प्रैक्टिस भी की। और मैं हैरान हूं कि इतना मजबूत कोच भी किसी कंट्री का हो सकता है यार, इतना खुद मुख्तियार कोच भी किसी कंट्री का हो सकता है। मैंने जब इस कोच को मजीद स्टडी किया ना तो यकीन करें ये अपनी ज़िंदगी में 1 या 2 मैच खेला हुआ है। अपनी ज़िंदगी में ये कोच अपने मुल्क की तरफ से 1 या 2 मैच सिर्फ खेला हुआ है। हाँ, एज ए कोच इसकी जो है ना प्रोफेशनलिज्म वो बड़ी स्ट्रांग रही है, लेकिन इस कोच ने हमें वर्ल्ड कप या कोई बड़ा इवेंट तो नहीं जितवाया। घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। और हम ज़्यादा शेरपति क्यों थे या खुशफहमी में क्यों थे, या कोच खुशफहमी में क्यों था, या ये टीम खुशफहमी में क्यों थी? क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करके आए थे। और इनको मैं बता दूं कि बड़ी टीमों में से सबसे पहले जो टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हुई है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। वो टीम ऑस्ट्रेलिया है। उसको कल श्रीलंका ने हराया, उसको जिम्बाब्वे ने भी हराया। हम एम ही दिलेर हुए थे। हम एम ही कह रहे थे कि इतनी बड़ी टीम को हमने वाइट वॉश किया जी, पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई, खतरनाक टीम बन गई है भाई। उसको हर टीम हरा रही है। और जब कल जिस तरह श्रीलंका ने उनको हराया है, लग पता क्या है, श्रीलंका ने जिस लेवल की कल गेम की है। पर हमें क्या है, हमें किसी से सीखना नहीं है। हमने बाकी 5-6 बंदे जो है ना, 4-5 बंदे वो बेंचों पे बिठाने के लिए लेके आए हैं। किंग नहीं निकल सकता जी, शहनशाह अफरीदी नहीं निकल सकता। हम वर्ल्ड कप से खुदा ना खास्ता ना निकल जाएं, लेकिन ये नहीं निकल सकते। इतने मजबूत है यार। पिछले 10 साल से बाबर आजम ने कौन सा टाइटल जितवाया हमें, शहनशाह अफरीदी ने कौन सा टाइटल जितवाया हमें, शादाब खान ने कौन सा बड़ा टाइटल जितवाया हमें, राणा फहीम अशरफ ने कौन सा टाइटल जितवाया हमें। मैं मानता हूँ नवाज को भी बड़ी मार पा रही है। नवाज भी कोई ऐसा बैटिंग में या बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई नहीं कर रहा। इब्रार को भी इंडिया के अंदर मार पड़ी है, लेकिन हम सारी टीम का नहीं बोलते। और कम से कम जो 10-10, 12-12 साल से दीमक लगी हुई है, उस दीमक से तो जान छुड़वाए। ये बाबर, ये शहीन, ये हमें क्यों चाहिए पहले बताया जाए ना। इनकी क्या परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप के अंदर है? इनसे बेहतर हमने बेंचों पे बिठाए हुए हैं, इनसे बेहतर लोग पीछे लाइन में लगे हुए हैं। बहरहाल ये बुरी खबर है। आज मैं प्रैक्टिस सेक्शन पे भी नहीं गया, इसी वजह से नहीं गया कि मुझे इनको देखना ही नहीं था। बाबर भी खेल रहा है जो लग रहा है, और शहीन भी खेल रहा है। उनको जानबूझ के खिलाया जा रहा है ताकि इनको एक मैच में और मौका देके इनकी परफॉर्मेंस लग जाए, ताकि लोग जो हम पे कीचड़ उछाल रहे हैं ना, हमारे भी हम भी सेफ हो जाएं और इनका कैरियर भी सेफ हो जाए। अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो। मोहसिन नकवी साहब, ये जो आपके बंदे हैं ना, ये आपके दुश्मन हैं, ये आपके बयानिया के दुश्मन हैं, खुली दुश्मनी कर रहे हैं आपके साथ।